क्या एक क्वेश्चन में भी एक पूरा चैप्टर समाप्त हो सकता है, वो भी अमेलगमेशन जैसा? आज होगा। एक तो मैंने वीडियो डाली है चैनल, एक तो तुम इंट्रो पार्ट सुन लिया करो पहले, नहीं सुनना तो जाओ वीडियो देखो अपनी मर्जी से, फिर तुम मैसेज करोगे, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगी, समझ नहीं आ रहा सर चैनल पे चल क्या रहा है। पहले सुनो, मैं डेली चैनल पे 3 वीडियोस डाल रहा हूँ, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, फिर एक उसी चैप्टर की टॉप एडजस्टमेंट की, और फिर एक उसी चैप्टर के एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। बाय बैक, कैश फ्लो, इंटरलिंको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब हो गया और अमेलगमेशन अभी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही कल और परसों में आपका बचा हुआ ब्रांच और कंसोलिडेशन भी आएगा। सब्सक्राइब करके 24,000 पहुंचा सकते हो, दे सकते हो अपने सर को मोटिवेशन। फ्री में इतना कंटेंट मैंने दिया आपको, तो मैं इतना तो चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट जो देख रहा है वो एटलीस्ट मेरा 70 से 75% बच्चा जो देख रहा है वो अनसब्सक्राइब्ड है। कर दो यार, और क्या मिलता है यूट्यूब पर, इतनी मोटिवेशन तो दो प्लीज़ यार। एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगी आपको, इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ, कर दो यार। अभी भी नहीं किया तो ऐसे ना करो, और कमेंट करो अब की बार यार, अब की बार इंटर पार। मैंने एक वीडियो डाली थी पेपर प्रेडिक्शन की, वो भी जाकर के देखना चैनल पे। उसके अंदर मैंने बताया अमेलगमेशन से कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और उसी टाइप का क्वेश्चन मैं प्यारे बच्चों यहाँ आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें अमेलगमेशन के सारे प्रोविजंस, जर्नल एंट्री, लेजर, वो सब कवर हो जाएगा। बैलेंस शीट की भी कोशिश रहेगी पूरी, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी। अगर अमेलगमेशन छोड़ के जाने का सोच रहे हो तो ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें सारी कवरेज हो जाएगी। पूरा किया है तो पूरा करो, इनसे दूर रहो। फंसे हुए हो तो मैं आपके लिए मददगार हूँ, और आप मेरे लिए मददगार बनो, सब्सक्राइब करो, और तीनों प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर के फायदा उठाओ। और आखिरी अनाउंसमेंट, अभी भी एडवांस अकाउंट पूरा स्क्रैच से करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट, स्टडी मेट क्वेश्चन, आरटीपीओ के एमसीक्यू समेत, 3 दिन में भी हो जाएगा, पर अभी ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 30 घंटे का बैच है, 30-35 घंटे का, सब हो जाएगा उसके अंदर। आरटीपीओ के एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट, कैसे स्टडी मेट, सब हो जाएगा। लेकिन जितना जल्दी लोगे उतने फायदे में रहोगे। उसके अंदर मैं आपको पूरा गाइड करके चलूंगा 3 दिन की, कैसे कैसे पढ़ना है, आपके टच में रहूंगा। बाकी अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि संदीप सर रिप्लाई करते हैं नहीं। अब शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, लेके प्रभु का नाम, सब्सक्राइब कर देना यार, और कुछ नहीं मिलता यूट्यूब पे। टेन कुछ बच्चों को खतरा लगने लगा है कि सर अमेलगमेशन भी कहीं ब्रांच की तरह 20 लेक्चर तो नहीं आने वाले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे उसमें तो आखिरी लेक्चर्स तक पहुंचने के बाद भी एक बड़ा टॉपिक डिपेंडेंट ब्रांच बाकी था। यहाँ तो सारे टॉपिक हो गए, मात्र क्वेश्चंस बचे हैं। कुछ एक लेक्चर्स में निपटा देंगे। आज 10th लेक्चर है, समझ लो मंजिल नजदीक है, मंजिल नजदीक है। 14-15 लेक्चर्स में हो जाएगा, एक आधी ऊपर नीचे होगा बस। ठीक है सर, ठीक है सर, घबराया ना करो यार। अब मैं भी तो देखो करा रहा हूँ ना, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, कितनी बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते यार, फिनिश होने पे ही पता चलता है। यस सर, यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अभी हम ठिकाने लगाएंगे। सबसे पहला टारगेट है फिलहाल हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। फटाफट हार्ड कॉपी ओपन कर लीजिए अपने पास सभी प्यारे बच्चे मन के सच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। चले चले रे चले रे चले चले रे चले रे चले चलो। फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर गिवन एज एट 31 मार्च 21। बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड, बता सकते हो इनमें से बढ़िया कौन है, बेस्ट या बेटर? बेस्ट का मतलब होता है सबसे बेस्ट, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं है, और बेटर का मतलब होता है एक कदम बेहतर। तो आप बता ही नहीं सकते कि बेस्ट वाली बेस्ट है या बेटर वाली उससे आगे है, राइट? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब दे रखा है। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। और भी कुछ जानकारी दे रखी है रे बच्चा पार्टी। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 21। बेटर लिमिटेड बोनस में शेयर्स इशू कर रही है 1 अप्रैल 2021 को। बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री शेयर्स दे रही है, फ्री शेयर्स। ये देखो बोनस का मतलब एक ऑरेंज पे एक ऑरेंज फ्री, दिस इज बोनस। मैं बाजार गया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा भैया एक ऑरेंज देना, उन्होंने मुझे 2 दे दिए। मैंने कहा अरे 2 थोड़ी चाहिए, एक ही चाहिए। वो कह रहे एक पे एक फ्री है, स्कीम चल रही है उनके यहाँ। तो कंपनी भी स्कीम में बोनस यानी फ्री शेयर्स दे रही है। अब कंपनी के यहाँ भी एक में एक फ्री मिल रहा है, कितना फ्री मिल रहा है वो भी देख के पढ़ के बताता हूं मैं आपको। इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2, यानी अगर मैं 2 संतरे खरीदता हूं तो एक मुझे फ्री मिलेगा, टोटल 3 मिल जाएंगे। बाय 2 गेट 1 फ्री, ये वाली स्कीम है। ओके सर जी, ओके सर जी। 2 के बदले 1 बोनस शेयर। लेकिन बोनस अगर देना है तो भाई साहब पैसा कहां से आएगा कंपनी के पास? फ्री अगर कोई चीज देनी है तो कंपनी को तो पैसा चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये धरती जो है इस पे जीना आसान नहीं है। यहां दान धर्म करने के लिए भी अल्टीमेटली चाहिए पैसा ही। किसी गरीब को खाना खिलाओगे उससे बड़ी तो कोई पूजा नहीं, उसके लिए भी पैसा तो चाहिए।
सिस्टम ऐसा बना पड़ा भाई। यस सर जी। तो भाई बोनस दे रहे हो, फ्री में शेयर दे रहे हो, अच्छी बात है, पर पैसा तो चाहिए। फिर भी कहां से आएगा? आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है सर। बी पॉइंट किधर देख रहे हैं सर? बी पॉइंट, इट वॉज अग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। बेस्ट खरीद रही है किसको? बेटर को। तो परचेसिंग कंपनी कौन? बेस्ट लिमिटेड। सेलिंग कंपनी कौन? बेटर लिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट बैलेंस शीट, जो उसकी बैलेंस शीट है उसे पूरा खरीद रही है वो। द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। बदले में क्या दिया जाएगा बच्चा पार्टी? शेयर्स दिए जाएंगे, शेयर्स दिए जाएंगे खरीदने के बदले में। वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी 150 एंड शेयर्स इन बेटर लिमिटेड वर वैल्यूड एट 100 आफ्टर बोनस शेयर्स। क्या मतलब है इसका? बेस्ट लिमिटेड के एक शेयर की कीमत कितनी है? 150, और बेटर लिमिटेड के एक शेयर की कीमत कितनी है? 100। बच्चों बता सकते हो बेस्ट लिमिटेड के अंदर कम शेयर मिलेंगे या ज्यादा शेयर मिलेंगे बेटर वालों को? जब बेटर अपना बिजनेस बेस्ट को दे देगी तो उन्हें बेटर में जितने शेयर्स थे उसके मुकाबले कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे? कम मिलेंगे। क्यों? उसका प्राइस हाई है। अगर नोट बड़ा होगा तो नोट कम होंगे, अगर नोट छोटा होगा तो नोट ज्यादा होंगे। अगर तुम्हें 100 रुपए चुकाने, एक नोट 10 का है तो ज्यादा नोट चुकाने पड़ेंगे, 10 नोट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। पर अगर एक नोट 50 का है तो मात्र 2 नोट्स में काम चल जाएगा। तो एक शेयर अगर 150 रुपए का है तो कम शेयर्स में ही बात बन जाएगी, क्योंकि उसकी कंपनी का तो एक शेयर 100 रुपए का ही था। लायबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। क्या ये? बेटर लिमिटेड की लायबिलिटीज में 1 लाख रुपया ऐसा था जो उसका बेस्ट लिमिटेड का ही उधार था उसके ऊपर, और अब वो टेक ओवर कर लेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा आपस में। प्यारे बच्चों बताओ, बेटर लिमिटेड के ऊपर बेस्ट लिमिटेड के 1 लाख रुपए उधार थे, तो बेटर लिमिटेड के अंदर ये अमाउंट ट्रेड पेबल के नाम से आ रहा होगा? यस सर। और बेस्ट लिमिटेड में यही अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल के नाम से आ रहा होगा। बेस्ट में ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर के नाम से आ रहा होगा, और बेटर में यही अमाउंट क्रेडिटर के नाम से आ रहा होगा। जब वो अलग अलग थे, अब वो एक ही हो गए, तो एक दूसरे अपने आप से ही क्या लेना और क्या देना, तो एक काट देंगे आपस में। क्या करेंगे? कट्टा कट्टा हो जाएगा। क्रेडिटर डेबिट टू डेटर फॉर परचेजेस फ्रॉम इट। कुछ सामान खरीदा था उसका था 1 लाख रुपए दार, कोई बात नहीं। ऑन विच मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को जब सामान बेचा था तो 25% कमाया था। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे इसका क्या यूज होना है। गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ सेड परचेज रिमेन्ड इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। थोड़ी सी ब्रांच वाली फील आएगी, थोड़ी सी ब्रांच वाली फील आएगी। बेटर लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड से 1 लाख रुपए का सामान उधार खरीदा था, वो कट जाएगा, और इस 1 लाख के सामान पे बेस्ट लिमिटेड ने 25% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट कमाया था, और इसी 1 लाख के सामान में से अभी बेटर लिमिटेड के पास 50,000 गोदाम में पड़ा हुआ है, मात्र 50,000 वाला ही बिका है। इज इट ओके? हिंदी आ गई? मैं नहीं कह रहा किस पॉइंट का क्या करना है, हिंदी समझ में आ गई? आई रिपीट वंस मोर, बेटर लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा उधार, ये ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल कट जाएगा आपस में। उस 1 लाख पे बेस्ट लिमिटेड ने 25% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट कमाया था बेटर से, और इस 1 लाख में से अभी 50,000 का ही सामान बेच पाई है बेटर लिमिटेड, 50,000 का अभी भी उसके गोदाम में पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर नाउ? मेक द क्लोजिंग लेजर्स इन बेटर लिमिटेड, ओपनिंग जनरल एंट्रीज इन बेस्ट लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड। वही काम करना है, पुरानी कंपनी के खाते क्लोज करने हैं, नई कंपनी के जनरल एंट्रीज करनी है, और फिर उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है परचेसिंग कंपनी की। करें शुरू? चलो 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 चले बच्चों, इन ऊंचे नीचे क्वेश्चंस में, इनके प्यारे प्यारे सॉल्यूशन में कहीं तुम खो न जाओ। यस सर जी, इतने प्यारे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में वही मांग। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हाय हाय अमेलगमेशन, हाय हाय अमेलगमेशन। हमें तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। इलस्ट्रेशन नंबर 6, हमें तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। पूरा स्टडी मेटल ऐसे ही कर जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और स्टडी मेटल से बाहर कुछ नहीं आता पेपर में। स्टडी मेटल, आरटीपी, पीवाईक्यूज, एमटीपी, इससे बाहर कुछ नहीं आता पेपर। जितने भी ऑथर्स लगे हुए हैं भर भर के क्वेश्चंस देने में, मैंने देखा 80-80 क्वेश्चन है अमेलगमेशन। मेरे बच्चों को क्या है यार, तुम्हें एक अमेलगमेशन ही पढ़ाना है क्या? क्यों आप ये दिखाते हो कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मेटल कमजोर है और अपनी बुक्स में ज्यादा क्वेश्चन भर के बच्चों को दिखाते हो? यहाँ से करो, ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करो कि स्टडी मेटल ही 3-3 बार रिवाइज कर जाए। वो 70 क्वेश्चन तुम्हारी बुक के एक बार रिवाइज नहीं होते, उसके चक्कर में स्टडी मेटल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। स्टडी मेटल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जो मैं करवा रहा हूँ क्लास में, पूरे सिलेबस का,
ये 3-3 बार रिवाइज कर जाओ, कोई ताकत नहीं रोक सकती रैंक लाने से। सारे सब्जेक्ट में काम कर जाओ, सिंपल है फॉर्मूला बिल्कुल। अब तुम फलाने ऑथर ढूंढो, फलाने ऑथर ढूंढो, एक ही चैप्टर में तुम 100 क्वेश्चंस करो, वो तुम्हारी इच्छा है सर जी, वो आपकी इच्छा है। ये 12th बना रखा है सीए को, जैसे 12th में वो DK गोयल की बुक में होते थे ना 150 क्वेश्चन एडमिशन में रिटायरमेंट, वो एक ही चैप्टर करता था बच्चा बस। वहां तो 12-14 छुट्टियां मिलती हैं एक पेपर में, यहाँ तुम्हें एक छुट्टी मिलती है। इंस्टीट्यूट पैसे आप इंस्टीट्यूट को देते हो 18,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के, तो इंस्टीट्यूट की किताबों से पढ़ो, वहीं से पूछेगा, बाहर से क्यों पूछेगा इंस्टीट्यूट। ये ध्यान दो, ये नहीं कि 70 क्वेश्चंस करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो, सारा स्टडी मटेरियल आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उन्हीं को 3-3 बार करो और ये कोशिश करो कि मिस्टेक ना हो, कटिंग्स ना हो, प्रेजेंटेशन बेहतर करो, ऐसे रैंक आएगी। वो बच्चे रैंक नहीं लाएंगे जो 100 क्वेश्चंस करेंगे, वो बच्चे रैंक लाएंगे जो 30 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे प्रॉपर एकदम, एग्जामिनर को खुश कराएंगे उसकी प्रेजेंटेशन में। ये मेरी बात याद रख लेना आप लोग। और हम कम नहीं करा रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना करा रहे हैं। स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू जितनी जरूरत है उतना, फालतू फंड में क्यों बच्चों का टाइम खराब करना। बच्चों खाते बनाने हैं पुरानी कंपनी यानी बेटर लिमिटेड में, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। सर हमने तो पैसे बस पढ़ने के दिए, गाने हमें फ्री में मिल जाते सुनने को। हाँ, यही तो बोनस है हमारी क्लास का। बच्चों 4 खाते बनाते हैं हम, कौन कौन से? रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और सामने वाली कंपनी जो टेक ओवर कर रही है परचेजिंग कंपनी, उसका खाता बोले तो बेस्ट लिमिटेड इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में बनेंगे 6 खाते। सर ये चीटिंग है सर, 4 आपने कहा 4 ही बनवाओ। सर बच्चों समझा करो, बच्चों समझा करो, बच्चों समझा करो। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था, रिजर्व से क्या दिए जा रहे हैं? बोनस शेयर्स। तो उस एंट्री का इफेक्ट भी तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जनरल एंट्री मांगी होती तो उस पॉइंट की जनरल एंट्री कर देते, जनरल एंट्री मांगी नहीं है तो उस पॉइंट का कुछ ट्रीटमेंट तो आपको खाते बना के भी दिखाना ही पड़ेगा। या ट्रीटमेंट ही नहीं दिखाओगे उसका अच्छा थोड़ी लगता है। क्वेश्चन ने एक पॉइंट पूछा तुम उसके खाते ही ना बनाओ, ट्रीटमेंट ही ना दिखाओ। जनरल एंट्री मांगी होती कर देते, पर वो मांगी नहीं है तो खाते बना के ही उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। इसलिए 2 अकाउंट और बन जाएंगे, रिजर्व्स और शेयर कैपिटल, क्योंकि रिजर्व से पैसा निकलेगा और शेयर कैपिटल में आ जाएगा। बोनस देने का मतलब यही होता है, रिजर्व से पैसा निकालो और शेयर कैपिटल में डाल दो। 2 और बन जाएंगे खाते। चलो तो पहले 4 बना लो और फिर 2 और बना लो। सीरीज नहीं तोड़ेंगे हम, सीरीज नहीं तोड़ेंगे हम। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, उसके बाद प्रेफरेंस कितने परसेंट वाला है रे? है ही नहीं। अच्छा शेयर कैपिटल एक ही प्रकार की है भाई, शेयर कैपिटल एक ही प्रकार की है रे बच्चों। बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है। तो प्रेफरेंस होल्डर नहीं बनेगा इस बार, और कौन सा बनेगा? बेस्ट लिमिटेड अकाउंट, बेस्ट लिमिटेड अकाउंट। और 2 और बनेंगे जैसा मैंने कहा, रिजर्व सरप्लस अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कुछ तो करना ही पड़े टाइम पास के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। यूँ तो पढ़ाने में मुझे इतना मज़ा आता है जितना मुझे किसी चीज़ में नहीं आता, पर जब ये खाते में बनाता हूँ ना तो मेरा मन करता है कि ये क्यों है। इसलिए गाने गा के मन को उस समय में बहलाता हूँ और मन से कहता हूँ ऑल इज वेल। आप लोग भी बनाओ। गिली गिली शो, अब मैं लाइनें कर रहा हूँ सीधी जादू से। जिस दिन तुमने कॉमर्स ली थी उसी दिन तुमने अपने भाग्य में ये बड़े बड़े खातों के फॉर्मेट लिख डाले थे।
चलो बच्चा पार्टी बना लो, बना लो रे बच्चों, बना लो रे बच्चों, जल्दी। तब तक मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। टे 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 टे। देखा, पार्ट टाइम में भैया कुछ आना चाहिए। बच्चे आज सीए कर रहे हैं, कल क्या पता ना करे कोई और कोर्स आ जाए, तो हमें तो कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए ढोलक बजाना और ये सब मैं सीख रहा हूँ। जब हो जाए तो बताना। रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं आ रहा यार। रेडी बच्चों? वही एंट्रीज पुट करो, सोच सोच करके दिमाग में। चलो 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 चलो। सबसे पहले थैले में एसेट्स डाल दो। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो 2 एसेट्स। और कितने एसेट्स थे जी? बैटल लिमिटेड में 15 का पीपीई और 5 का नॉन करंट, सॉरी करंट एसेट्स। ठीक है, तो 2 पीपीई अकाउंट 15 लाख। 15 लाख की फिगर सुनते ही धमाल मूवी की याद आ जाती है। पाशा को पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। 2 करंट एसेट्स 5 लाख। सारे के सारे एसेट हमने डाल दिए थैले में रियलाइजेशन में। क्या लायबिलिटीज भी डालनी है थैले में? करंट एसेट ही तो है 5 लाख। अरे बैटर में करंट एसेट है 5 लाख की, क्या बात कर रहे हो यार? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तुम, करंट एसेट चेक करो। लायबिलिटीज कौन कौन सी है? लायबिलिटीज है सर जी 2 लाख रुपीस की, करंट वाली। बाय बाय करंट लायबिलिटीज 2 लाख। बाय करंट लायबिलिटीज 2 लाख। कितना प्यारा, ये देखो कोई देखेगा कि अमेलगमेशन के लेक्चर चल, अमेलगमेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, अब सीख इतना आसानी से लिया, प्रैक्टिस इतनी हो गई तो मजे मजे में ही करेंगे अल्टीमेटली। और क्या करना है, क्यों परेशान होना? कोई भारी चीज नहीं है अमेलगमेशन, कुछ नहीं है। इसके बाद ये थैला उठा के किसको दे दो? ये थैला उठा के किसको दे दो बच्चों? बेस्ट। बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बेस्ट लिमिटेड अकाउंट। बाय बेस्ट लिमिटेड अकाउंट, बाय बेस्ट लिमिटेड अकाउंट। इसमें अमाउंट कौन सा आता है अंजलि? इसमें अमाउंट कौन सा आता है? पीसी। तो वो तो अभी हमने निकाली ना है, राइट? तो कई बच्चे मेरे से कह रहे थे पिछली क्लास में कि सर जैसे हम बीच में थोड़ा काम कर लिया, फिर बीच में वर्किंग नोट बना दिया, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बना दी, तो पेपर में ऐसी प्रेजेंटेशन ना करें, हम फेयर सॉल्यूशन एक साथ करें और फिर वर्किंग नोट बाद में करें। हाँ तो ठीक है, तो अभी परचेज कंसिडरेशन रफ में निकाल लो, जब बैलेंस शीट बन जाए उसके बाद उसका अपना जो है वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, अभी रफ में निकाल लो तो फिर, क्योंकि पता नहीं ना कितनी जगह खर्च होगी। बताओ तो फिर परचेज कंसिडरेशन बताओ क्या लिखा हुआ था? देखो यहाँ पे देखो, कितने की इक्विटी कैपिटल थी इनकी, बैटर लिमिटेड वालों की? 10 लाख। सही, अच्छा रुपीन लाख है। ओ माय गॉड, रुपीन लाख लिखा हुआ है बच्चों यहाँ तो। रुपीन लाख लिखा हुआ है जी। और स्टडी मेटल खुद ही वाहियात है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में रुपीन लाख लिखा हुआ है और आंसर में ये 5-5 जीरो लगा रखी है। प्लीज चेंज। ऊपर लिखेंगे यहाँ पे रुपीन लाख, रुपीन लाख, और ये 5 जीरो हटा दो सब जगह से, 5 जीरो हटा दो सब जगह से, कट कर दो मतलब आप लोग। कोई नहीं यार, ये तो देखो सुधार करना ही पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट के मेटल में गलती है तो क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा बच्चों। रुपीन लाख दिया है तो रुपीन लाख में ही सॉल्व होगा। ये तो इंस्टीट्यूट का मेटेरियल वाहियात है भाई, जहाँ वाहियात होगा मैं कहूँगा, जहाँ अच्छा होगा मैं कहूँगा। आप ये नहीं कह सकते कि कभी सर तारीफ करते कभी सर वो करते, तो मैं कोई एक पक्ष में थोड़ा ना हूँ। जब जैसी चीज़ सामने आती क्या देता हूँ, मैं कोई पक्षपात थोड़ा ना कर रहा हूँ कि अच्छा है तो अच्छा ही ज़बरदस्ती, या बुरा है तो बुराई ही ज़बरदस्ती। जो चीज़ है वो कह दी। बच्चों कितनी की इक्विटी कैपिटल थी? 10 लाख। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। एक शेयर 100 रुपीज़ का था, तो
कितनी हो गई जी, बताओ कितनी हो गई? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने शेयर्स हो गए? कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स। ओके सर। और जो आपको मिलेंगे वो कितने रुपए वाले शेयर्स है? वो कितने रुपए वाले शेयर्स है? 150 वाले। कितने वाले? 150 वाले। तो कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 150, 15 लाख। अभी यहाँ पे 15 लिख लो, खाली वर्किंग नोट बना लेंगे। अभी यहाँ पे 15 लिख लीजिए, खाली वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, वर्किंग नोट बना लेंगे इसका। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? अब परचेज कंसिडरेशन प्राप्त करो। क्या मिल रहा है परचेज कंसिडरेशन में? क्या मिल रहा है परचेज कंसिडरेशन में? इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं बेस्ट लिमिटेड वाले। सर क्वेश्चन में तो खाली शेयर्स वर्ड लिखा हुआ है, इक्विटी ही होंगे, इक्विटी के बिना प्रेफरेंस आ सकते हैं? अगर एक ही शेयर कैपिटल है तो कौन सी मानोगे? इक्विटी वाली। रेफरेंस बिना चल जाए, इक्विटी बिना कैसे चलेगा? यस सर, यस सर। तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर्स डेबिट टू बेस्ट लिमिटेड, यानी बेस्ट लिमिटेड में क्रेडिट साइड लिखोगे बाय इक्विटी शेयर्स 15, बाय इक्विटी शेयर्स 15, बाय इक्विटी शेयर्स 15, बाय इक्विटी शेयर्स 15। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, वो थे हमारे क्वेश्चन में? नहीं। उसके बाद प्रेफरेंस को ड्यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है ही नहीं। उसके बाद इक्विटी वाली, राइट। लेकिन इक्विटी के लिए मैंने आपको 4-5 स्टेप्स बता रखे हैं, बोलो यस और नो। प्लीज बच्चों बोलिए यस और नो। यस सर। उन स्टेप्स को इससे पहले लगाओ। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट था, पहले उसे डील कर ले, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल आखिरी काम होता है। रिजर्व से निकाल करके आप बोनस दे रहे हो, तो बच्चों आंख बंद करो, आंख बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। चलो सारे बच्चे आंखें बंद करो, हाथ आगे बढ़ाओ। अब बोलो मेरे साथ साथ, हम कसम खाते हैं, बोलो। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल या रिजर्व्स का अकाउंट बनाना पड़ा तो सबसे पहले उसमें उनका ओपनिंग बैलेंस डालना भूलेंगे नहीं। ओपनिंग बैलेंस डालना भूलेंगे नहीं। ये की पॉइंट है सर जी, जो ये क्वेश्चन हमें सिखाएगा। बच्चे भूल जाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस देख करके बताओ बैलेंस शीट में कितना था, फटाफट। क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, देख करके बताओ कितना था? 8 लाख, तो 8 आ जाएगा। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10 लाख, तो 10 आ जाएगा क्रेडिट साइड। लिखो बाय बैलेंस बीडी 8 रिजर्व सरप्लस अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी 10 शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अगला इफेक्ट किस चीज का देना है? जो रिजर्व से पैसा निकाल के आप बोनस शेयर दे रहे हो, जो रिजर्व से पैसा निकाल के आप क्या दे रहे हो? बोनस शेयर दे रहे हो। तो यहां पे लिखो 2 शेयर कैपिटल, 2 के बदले 1, तो 10 लाख की शेयर कैपिटल के बदले कितना बोनस? 5। आप लिख भी सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। लिखा था ना 2 के बदले 1 बोनस शेयर है, तो 10 लाख की कैपिटल के बदले भी हाफ कर दो, 5 लाख कर दो, 5 लाख कर दो। पीसी की बात तो बोनस के बाद आएगी। कभी आप सोचो पीसी वाले शेयर्स भी ले लो सर इसमें, नहीं, बोनस के बाद। ठीक है, ओके सर जी। और इसका सेकंड इफेक्ट यहां भी आएगा, बाय रिजर्व सरप्लस 5, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट तो हम बना रहे हैं। बाय रिजर्व सरप्लस 5, बाय रिजर्व सरप्लस 5। मेरा कहना यह, जिस बच्चे का जर्नल एंट्रीज में और खाते बनाने में, लेजर पोस्टिंग में हाथ साफ है, उसे दिक्कत आ ही नहीं सकती। बैलेंस शीट में भी उन्हीं को दिक्कत आती है जिनका जर्नल और लेजर में हाथ साफ नहीं होता। अच्छा, अब वो स्टेप्स लगाओ हमारे। अब हमने क्वेश्चन का ये डाटा भी कर लिया, अब वो स्टेप्स लगाओ बच्चा पार्टी, अब वो स्टेप्स लगाओ, अब वो स्टेप्स लगाओ। चलो अब वो स्टेप्स लगाओ। सबसे पहले क्या था? ट्रांसफर कैपिटल एंड रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो करो ना, ये जो कैपिटल में 15 आ रहा है इसे ट्रांसफर करो टू इक्विटी शेयर होल्डर, 10 और 5 15।
और ये जो रिजर्व्स में 8 - 5 3 बचेगा, इसे ट्रांसफर करो टू इक्विटी शेयर होल्डर, और ये यहां आ जाएगा बाय शेयर कैपिटल 15 और बाय रिजर्व सरप्लस 3, बाय रिजर्व सरप्लस 3। सर ये काम तो हम अलग ढंग से किया करते थे, आपने अभी तक इस स्टेप में ये वाला काम किया, बस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट साइड डालना सीखा था, लेकिन इस बार ये दो खाते भी थे, इसलिए आपको इस 15 और 3 का दूसरा इफेक्ट भी दिख रहा है। स्टेप वही है, कोई डिफरेंट स्टेप नहीं है, राइट। तो अगर आप ये दो खाते बनाओगे तो भी उन स्टेप से काम बन जाएगा, ये दो खाते नहीं बनाओगे तो भी उन स्टेप से काम बन जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर मारेंगे कहां? चलो तो निकालो, रियलाइजेशन का बैलेंस डेबिट साइड 20 और इधर 17, तो 3 बचा बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर में इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा टू रियलाइजेशन 3, टू रियलाइजेशन 3। नहीं बनी बात सूरज? टू रियलाइजेशन 3। अगला स्टेप क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर को परचेज कंसिडरेशन दे दें, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन देने की क्या एंट्री? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, टू इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड 15 लाख के थे ना, टू इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। उसके बाद बोली प्रोवाइड कैश बैलेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कैश टेक ओवर नहीं हुआ होता तो ही तो करते, लेकिन वो तो सारे एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं तो कैश भी चला गया उनमें। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट शुड ऑटोमेटिकली टैली, राइट। अब सारे खाते बंद हो जाएंगे आपके, 15 और 5 20, 2 और 15 17 और 3 20, 15 15 8 8 15 15, और इक्विटी शेयर होल्डर भी टैली है 18 18। इक्विटी शेयर होल्डर अगर टैली है तो समझ लो बाकी सारे खाते जो टैली हुए हैं वो भी ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर भी ठीक है, और पूरा ही काम ठीक है, इसलिए उसे सबसे एंड में टैली करते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। नो प्रॉब्लम विद दैट। और क्या करना है? बेस्ट लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्रीज करनी, बेस्ट लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्रीज करनी है। यस सर, लिखिए नेक्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। थोड़ा सा स्पीडली करेंगे बच्चों। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर्स ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट। नरेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, पेपर में लिखनी है टू लिक्विडेटर्स ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट। पीसी का अमाउंट आता है इसमें 15 15, यहां भी लिख देना रुपीन लाख, यहां भी लिख देना रुपीन लाख, रुपी इन लैक्स। स्टडी मेटल आप झांकेंगे तो स्टडी मेटल इतना खतरनाक है, ये वाली एंट्री नहीं कर रखी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। कह रहे हैं आगे चल के बिजनेस परचेज क्रेडिट हो जाता है, लिक्विडेटर डेबिट हो जाता तो कट जाता, तो क्या फायदा? ऐसे तो सब कुछ ही कट जाता है, एंट्री मत करो भैया। ऐसे तो बैलेंस शीट पूरी टैली रहती है, डेबिट क्रेडिट कुछ करो ही मत, बोलो खाली है, दोनों तरफ जीरो है, टैली है। अगली एंट्री एसेट्स सारे के सारे ले लो, पीपीई अकाउंट डेबिट, करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या इस क्वेश्चन में रिजर्व्स थे? हाँ। सेलिंग कंपनी की बुक्स में रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? हमेशा शेयर होल्डर अकाउंट में जाएंगे, वो हमने ट्रांसफर कर दिए। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? ये किस बात पर डिपेंड करता है? मर्जर है या परचेज है। तो अभी वो पॉइंट भी देखेंगे, पहले ये वाली एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो फिर हमें इसी एंट्री में रिजर्व्स को भी लिखना पड़ता है। सिखाया था मैंने, इलस्ट्रेशन नंबर 8 थी, कौन सी थी? तो पहले ये पता लगाओ अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है? बताइए बच्चों। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ, बोलो
बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, मर्जर है या परचेज है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, लगाओ पूरा दिमाग लगाओ। बताइए बच्चों। पांच शर्तें कौन सी होती है मर्जर के लिए? सबसे पहली शर्त, सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर हो रहे हो। क्या यहाँ सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर हो रहे हैं? हाँ। बुक वैल्यू पर टेक ओवर हो रहे हो, सामने वाली कंपनी यानी बेस्ट लिमिटेड बुक वैल्यू पर ही लिख रही है उन्हें, बेस्ट लिमिटेड बुक वैल्यू पर ही लिख करके चल रही है। बोलो यस सर नो, बोलो यस सर नो। यस सर, क्योंकि वो बुक वैल्यू पर ही लिख करके चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद 90% शेयर होल्डर सेम रहेंगे, 90% शेयर होल्डर सेम रहेंगे। और परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स ही दिए जा रहे हो। पर क्या परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स ही दिए जा रहे हैं? हाँ, बी पॉइंट में लिखा था परचेज कंसिडरेशन में केवल शेयर्स दिए जा रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन में केवल और केवल शेयर्स दिए जा रहे हैं। यस सर जी, यस सर जी। और ये बात लिखिए कहीं 90% शेयर होल्डर सेम रहेंगे, नहीं लिखी तो मानेंगे सेम रहेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे कि सेम नहीं रहेंगे। अगर सेम नहीं है तो वो लिखी होगी बात, वो लिखी होगी बात। यहाँ पे बस एक ही कमी पड़ गई, कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ पुरानी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन नहीं है। और जब तक ये पॉइंट मेंशन ना हो तब तक हम अज्यूम नहीं कर सकते कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये वाली शर्त टूट जाने की वजह से ये बन गया अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। याद रखना, सामने वाली कंपनी यानी सेलिंग कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू करेगी परचेजिंग कंपनी, ये तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में ये बात लिखी हो, अदरवाइज ये शर्त टूटेगी और बन जाएगा अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चाहो तो आप लिख सकते हो रफ में। तो ये अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, इसलिए सेकंड एंट्री में रिजर्व्स वगैरह नहीं आएंगे। एसेट आ जाएगा टू, जो लायबिलिटीज ले ली वो आ जाएगी टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, और कोई भी अगर डिफरेंस होगा तो वो गुडविल या कैपिटलिज्म में चला जाएगा। पीपी में आ जाएगा 15, करंट एसेट में 5, करंट लायबिलिटी में 2, बिजनेस परचेज में 15। तो कितना डिफरेंस है सर? डेबिट का टोटल है 20, क्रेडिट का टोटल है 17। क्रेडिट साइड छोटी है 3, और क्रेडिट साइड छोटी है तो क्या नाम देते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। इसे ऐसे समझो, आपने 20 के एसेट्स ले लिए, 2 की लायबिलिटीज, यानी नेट आपने 18 का सामान खरीदा और पेमेंट कर रहे हो पीसी में केवल 15 की, तो 3 का फायदा हुआ ना। 3 का फायदा कहाँ जाएगा? कैपिटलिज्म में। जब कम पेमेंट करते हो तो क्रेडिट साइड छोटी आती है, मतलब फायदा होता है, मतलब कैपिटलिज्म में जाता है। जब ज़्यादा पेमेंट करते हो तो डेबिट साइड छोटी आती है, मतलब नुकसान होता है, मतलब गुडविल में जाता है। ओके सर जी, ओके सर जी। थर्ड एंट्री क्या? बुलाओ, बुलाओ बाजे को और करा दो शादी। मालामाल वीकली मूवी देखी है? लिक्विडेटर्स ऑफ बेटर लिमिटेड, बुलाओ लिक्विडेटर्स को और दे दो शेयर्स। टू इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड अकाउंट 15-15, टू इक्विटी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड अकाउंट 15-15। 10 लिखना बच्चों, 10 5 प्रीमियम में जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर्स तो 10 के 10,000 ही थे, सामने वाली कंपनी का प्राइस 150 था, तो 50 रुपये आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएंगे, 50 रुपये आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएंगे। वो भी पीसी की कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई डिबेंचर्स इशू हो रहे? नो। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? नो। कोई क्वेश्चन में कोई और बात? हाँ, वो काट दो, डेटर से क्रेडिटर काट दो, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 1-1, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 1-1, 1 लाख रुपए का अमाउंट था।
एक सेकेंड बच्चों, ये रुक गया, हैंग सा हो रहा है, एक सेकेंड। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1-1। अबे या तो चल या बंद हो जा, बीच में क्यों अटका है, नालायक। थर्ड एंट्री में लिख देता हूँ, गायब हो गई। लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 टू इक्विटी शेयर्स बेस्ट लिमिटेड वाले 10 टू SPR 5 सिक्योरिटी। अच्छा, फोर्थ एंट्री ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 1 टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। यानी देखो बच्चों, हमारे जो नोट्स में लिखी हुई है ना एंट्रीज नई कंपनी की बुक्स में, वो तो सारी हो गई थी, फिर भी कुछ एक एंट्रीज आ सकती है। हाँ, उनको करने के बाद एक बार क्वेश्चन में झांक लिया करो कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है। अब क्वेश्चन कितने हैं और उनके सारे पॉइंट मिला करके नोट्स की एंट्रीज में नहीं पिरोए जा सकते। किसी भी क्वेश्चन में नया कोई भी पॉइंट आ सकता है, तो जो सब कॉमन है वो एंट्रीज वहाँ लिखी है न्यू कंपनी की बुक्स में, फिर भी एक बार उनको करने के बाद क्वेश्चन में झांका करो कि कहीं कोई और पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था कि डेटर क्रेडिटर आपस में कट जाएंगे, यस सर। एक बोनस वाला पॉइंट था, वो हमने कर दिया ट्रीट, पुरानी कंपनी की बुक्स में था वो तो। और एक आखिरी पॉइंट डी पॉइंट में लिखा हुआ है कि 50,000 का सामान अभी भी मौजूद है बेटर लिमिटेड के पास, जो उसने बेस्ट लिमिटेड से खरीदा था और जिसपे बेस्ट लिमिटेड ने 25% का प्रॉफिट कमाया था। अब ध्यान से सुनो, 50,000 रुपीज का सामान ऐसा है जो बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को दिया, जो बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को दिया तो 1 लाख का था, पर उसमें से 50 का बिक गया, बचे हुए 50 के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। उस पे 25% ऑन कॉस्ट के हिसाब से पैसा कमाती है कौन? बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड। इससे पहले कि बेटर लिमिटेड उस 50,000 के सामान को आगे सेल कर पाए, बेस्ट और बेटर बन गए एक, बेस्ट और बेटर बन गए एक। तो क्या आपको नहीं लगता इस सेल का इफेक्ट उन्हें हटाना चाहिए? जो अपने आप से प्रॉफिट कमाया है उसका इफेक्ट हटाना चाहिए। जब बेस्ट अलग थी बेटर अलग थी, तब बेस्ट ने बेटर को 50,000 रुपए का सामान सेल कर दिया 25% ऑन कॉस्ट के प्रॉफिट पर। वो कमा सकती तब अलग अलग थे। अब जब एक हो गए हैं तो अपने आप से कोई प्रॉफिट कमा सकता है क्या? क्या वो सच्चा प्रॉफिट होगा? वो झूठा प्रॉफिट होगा। इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ब्रांच में याद है ये टॉपिक? ब्रांच में टॉपिक हमने पढ़ा था सेम टू सेम। यस सर जी, ब्रांच में टॉपिक हमने पढ़ा था सेम टू सेम, राइट? यस सर, वो अब एक हो गए हैं, कोई अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। रिमेंबर दिस, कोई अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। नो वन। जब अलग अलग थे तो बात ठीक है, बेस्ट ने बेटर से प्रॉफिट कमा लिया सामान महंगा बेच करके, पर अब वो एक हो गए तो जो प्रॉफिट बेस्ट ने बेटर से कमाया है वो ऐसा हो गया कि अपने आप से ही कमाया है, तो उस प्रॉफिट को हटाओ, क्योंकि अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। ठीक है सर। उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। पर हमारे क्वेश्चन में स्टॉक अलग नाम से नहीं था, करंट एसेट के नाम से था, तो करंट एसेट के नाम से लिखिए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट ब्रैकेट में स्टॉक अकाउंट। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सर कैपिटल रिजर्व से क्यों हटा ये प्रॉफिट? अरे प्रॉफिट को हटाना मतलब नुकसान, बोलो यस और नो। और नुकसान की भरपाई कहां से करोगे? जो प्रॉफिट अभी अभी कमाया वहां से। अभी तुमने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? सामने वाली कंपनी का तुमने 18 लाख रुपए का बिजनेस टेक ओवर किया, 20 के एसेट्स माइनस 2 की लायबिलिटीज, 18 लाख का, और पेमेंट करी उसे 15 लाख, तो 3 लाख का तुम्हें फायदा हुआ था अभी के अभी। तो उसी फायदे में से नुकसान सेट ऑफ करो ना। ये नुकसान भी खरीदने की वजह से ही हो रहा है बिजनेस को, वो फायदा भी बिजनेस को खरीदने की वजह से हुआ था। तो फायदा जो बिजनेस को खरीदने की वजह से हुआ था वो 3 लाख का था, तो उसी में से उस नुकसान को हटाओ जो बिजनेस को खरीदने की वजह से हो रहा है। इसलिए कैपिटल रिजर्व टू करंट एसेट। कितना कितना? 50,000 का सामान था इंटू 1/5, 10,000, या यूं कहूं 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। सर इंटू 1/5 कैसे कर दिया आपने?
इंटू 1/5 कैसे कर दिया? 25% ऑन क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट। आओ मैं इसे तुम्हें कैलकुलेट करके बताता हूं। बच्चों इस इक्वेशन से आप सहमत हो? कोई लिखेगा नहीं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस। सहमत हो कि नहीं? सहमत हो? कॉस्ट लागत में मुनाफा जोड़ दे तो सेल प्राइस आता है। कितने में सेल करी थी बेस्ट ने बेटर को? इसी सामान की 50,000 का था ये, जो बेस्ट ने बेटर को सेल करी 50,000 में, राइट? इसकी कॉस्ट हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना था? 25% ऑन कॉस्ट, तो मैं कह सकता हूं 25/100x, राइट और रॉन्ग? इसे 25/100 को 1/4 लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, 1/4 लिख सकता हूं? प्लीज टेल मी। सूरज, यस सर। तो जरा आप इसको एलसीएम लो। 4 और 1 4, 1 4 4x प्लस x इक्वल टू 50,000, 5x/4 इक्वल टू 50,000। x कितना आ गया? 50,000 इंटू 4/5, बोले तो कितना? 40,000। तो x यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 40,000। सेल प्राइस कितना है? 50। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10। तो इतना लंबा घूम के आने की बजाय सीधा करो ना 50,000 इंटू 1/5, वो भी 10,000 ही आएगा। अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट है 25% यानी 1/4, तो वही प्रॉफिट सेल प्राइस की मल्टीप्लाई 1/5 करने से आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा था? प्रॉफिट कितना है? 1/4 इंटू कॉस्ट। कॉस्ट की मल्टीप्लाई 1/4 से करो तो वो प्रॉफिट आ जाएगा जो बेस्ट ने बेटर से कमाया। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो था ही नहीं, तो या तो वो इक्वेशन लगाओ लंबी सी और 10,000 ढूंढो, या ये शॉर्टकट। कॉस्ट तो नहीं है पर सेल प्राइस है 50,000, उसकी मल्टीप्लाई 1/5 से कर दो। बच्चों देखो जरा ध्यान से, कॉस्ट कितनी आई निकल करके? कॉस्ट कितनी आई? 40,000। इसकी मल्टीप्लाई करो जो क्वेश्चन ने दे रखा था कॉस्ट का 25% यानी 1/4, तब भी कहां पहुंचोगे? 10,000। और सेल प्राइस 50,000 की मल्टीप्लाई 1/5 से करके कहां पहुंच रहे हो? 10,000। यही तो अकाउंट्स की मैथ्स की खूबसूरती है। कॉस्ट की मल्टीप्लाई 1/4 करके जो प्रॉफिट आएगा वही सेल प्राइस की मल्टीप्लाई 1/5 करके आएगा। सर ये हमेशा एप्लीकेबल होगा? हाँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट है 1/2 ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट की मल्टीप्लाई 1/2 से करके जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट सेल प्राइस की मल्टीप्लाई 1/3 से करके आएगा। 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, ये चलता रहेगा। ये ब्रांच में खूब समझाया मैंने आपको। और 0.1 क्यों लिखा है? क्योंकि रुपीन लाख है। 0.1 लाख का मतलब होता है 10,000। तो ये काम खत्म सर हमारा, ये काम खत्म। 4th और 5th पॉइंट की नरेशन नहीं है, वो लिखवा देता हूं। बीइंग balances set off, being balances set off, और ये लिखो being unrealized profit। unrealized profit का क्या मतलब होता है? खुद से ही कमाया गया झूठा प्रॉफिट। एलिमिनेटेड, उसे हमने हटा दिया। जब अलग अलग थे तो ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं दूसरे से, जब एक ही हो गए तो अपने आप से कैसा प्रॉफिट? being unrealized profit eliminated, being unrealized profit eliminated। इसको ऐसे समझो, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ये लो सामने देखो, सामने देखो, ये है बेस्ट लिमिटेड, प्लीज सामने देखो, ये है बेटर लिमिटेड। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ब्रांच में बताया था, दोबारा बता रहा हूं। ये बेस्ट लिमिटेड का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये बेटर लिमिटेड का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है सर। बेस्ट लिमिटेड ये सामान खरीद के लाई 40 में, अभी निकाली तुमने कॉस्ट 40, कॉस्ट कितनी सामान की? 40। इसने ये आगे सेल कर दिया किसको? बेटर को, बाय सेल टू बेटर। कितने में? 50,000 में। अब इतना तो पता है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज डेबिट साइड आती है, सेल क्रेडिट साइड आती है। तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया बोलो बच्चों? कितना प्रॉफिट कमाया? 10,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेटर के ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? इसको परचेज कितने की पड़ी? 40 की या 50 की? 50 की, क्योंकि बेस्ट ने ये सामान इसे कितने में दिया? 50 में। और बच्चों ये सामान अभी इसके कहां पड़ा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है। कहां पड़ा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके प्लीज? यस सर। जब ये अलग अलग थे तो सब कुछ ठीक था, बेस्ट में जो 10,000 का प्रॉफिट कमाया वो बिल्कुल जायज है। अब ये एक हो गए, एक हो गए तो इन दोनों का एक ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ जरा, मर्ज करके बनाओ जरा। परचेज आ जाएगी, हाँ परचेज आ गई, टू परचेज 40, टू परचेज 40। क्या सेल आएगी यहां पे? अरे अपने आप को कैसी सेल? क्या सेल उतर के आएगी यहां पे? नो नो। क्या 50,000 की परचेज फिर से उतर के आएगी यहां पे? नो।
ये चीज और ये चीज उतर के नहीं आएगी। क्यों? जब अलग अलग थे ठीक है, पर अब एक हो गए तो अपने आप को कैसी सेल और अपने आप से कैसी परचेज। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं ये वाला उतर के? ये तो आएगा क्योंकि सामान अभी गोदाम में बिका नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 50,000। राइट और रॉन्ग? राइट सर। और ये जीपी भी आ जाएगा? हाँ जीपी भी दिख जाएगा क्योंकि डिफरेंस आ ही रहा है। 50 माइनस 40 कितना जीपी दिख जाएगा? 10,000। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट देखो कितना वाहियात है। ये ट्रेडिंग अकाउंट देखो कितना वाहियात है। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या कह रहा है? ये ट्रेडिंग अकाउंट पता क्या कह रहा है? ये ट्रेडिंग अकाउंट कह रहा है तुमने सामान 40 में खरीदा, गोदाम पे जाके रखा, वो 50 का हो गया और 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं कहूं मैं ये मोबाइल 40,000 का लाया, लाके मैंने अपने घर पे रख दिया, 50 का हो गया। जब अलग अलग थे तो ठीक है, जब एक हो गए तो ये चीज वाहियात बन जाती है कि सामान खरीदा आपने 40 में और गोदाम पे रखते कह रहे हो 50 का हो गया, जिस वजह से 10,000 के प्रॉफिट कमा रहे हो। बैंक में गए, बैंक से कहा देखो हम 10,000 के प्रॉफिट कमा रहे, लाओ लोन दो। ऐसे तो कल को क्या करो, 50 लाख का सामान खरीदो, गोदाम में रख के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 70 लाख दिखा दो और 20 लाख रुपए का ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिखाओ, बैंक से लोन ले लो। अरे वो प्रॉफिट कमाया कहां है? अभी खरीदा और गोदाम में रखा है सामान। जब अलग अलग थे तो बात अलग थी, जब एक हो गए तो ये प्रॉफिट नकली प्रॉफिट बन गया। इसीलिए इस 10,000 को हटाया है हमने। अब क्लियर है? इसे कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या इसका एक और नाम होता है स्टॉक रिजर्व। बच्चों क्लियर? कोई तकलीफ है? बताओ बताओ, महसूस किया आपने? जब बेस्ट और बेटर अलग अलग थे तो बेस्ट ने 40 का खरीदा, बेटर को 50 में दिया, 10,000 कमाया, बिल्कुल ठीक। बेटर को 50 में पड़ा, उसके क्लोजिंग स्टॉक में 50 का पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब एक हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? खरीदा 40 में, गोदाम में रखते 50 का हो गया। भाई अब तो बेटर लिमिटेड वाला गोदाम भी आपका ही गोदाम है ना, तो आपने खरीदा 40 में और अपने गोदाम पे रख के कह रहे हो गया 50 का, 10 का प्रॉफिट कमा लिया हमने। ये क्या बात हुई? आगे बात समझ में? अब यस सर जी, तुम डिटेल में समझते हो। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट चलो, बेस्ट लिमिटेड की बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप डालो। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। मैं तो क्वेश्चन से चेप रहा हूँ, मैं तो दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन से चेप रहा हूँ, दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, तुझको मिर्ची लगी एग्जामिनर तो मैं क्या करूँ, मैं तो बच्चों को ऐसे ही सिखाऊंगा, तुझको मिर्ची लगी एग्जामिनर तो मैं क्या करूँ। एसेट्स नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर ए नंबर बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कभी अगर मैं शरारत करता था तो टीचर कहते थे कि कभी हमारी जगह पे आके देख, आसान नहीं है टीचर बनना, कभी हमारी जगह पे आके देखो। बच्चों से टीचर्स ये कहा करते थे। और आज वो चीज़ वैसे फील होती है कि कभी क्लास में अगर बच्चे शरारत करें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सही कहते थे। टोटल लेकिन फ़ायदा ये है कि हम 12th में शरारत करते थे और पढ़ा रहे हैं सीए को, सीए के बच्चे शरारत नहीं करते। ये फ़ायदा हो गया। उन्हें खतरा है कहीं करियर ख़राब ना हो जाए। बैलेंस शीट चेप दीजिए हमने तो। रुपीन लाख लिख देना भाई, तुम्हारा क्वेश्चन तो कहेगा नहीं लिखने के लिए, तुम्हारा क्वेश्चन तो कभी कहेगा नहीं लिखने के लिए।
रुपी इन लैख, रुपी इन लैक्स। स्टडी मटेरियल में गलत सॉल्यूशंस है, गलत सॉल्यूशंस है, रुपी इन लैक्स। मैंने कहा नीचे से शुरू करेंगे। सबसे नीचे क्या है, करंट एसेट्स। तो बेस्ट लिमिटेड के पास ऑलरेडी कितने के करंट एसेट्स थे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट जहां को और बताओ, 20, राइट और रॉन्ग, राइट सर 20। और क्वेश्चन में क्या हुआ है, बेस्ट लिमिटेड ने करंट एसेट्स के साथ क्या क्या किया है, पहले करंट एसेट्स को डेबिट किया, टेक ओवर कर लिया 5 से, तो प्लस हो जाएगा, एसेट डेबिट हो रहा है, 25 हो गया। लेकिन साथ ही साथ प्यारे बच्चों, साथ ही साथ प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, 0.1 से हमारा करंट एसेट क्या हो रहा है, 0.1 से हमारा करंट एसेट क्या हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। और ये देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एक करंट एसेट है, ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी खत्म हो रहा है। एसेट जहां जहां डेबिट होगा प्लस, जहां जहां क्रेडिट होगा माइनस। तो 20 में प्लस कर दो 5, माइनस कर दो 0.1 और माइनस कर दो 1, क्या बचा 23.9। तो आ जाएगा 23.9, 23.9। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेस्ट लिमिटेड में, 5। एंट्री में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ना डेबिट है ना क्रेडिट, कोई परिवर्तन नहीं, तो एज इट इज आ जाएगी 5, एज इट इज आ जाएगी 5, एज इट इज आ जाएगी 5। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑलरेडी था 25 का और 15 का टेक ओवर कर लिया, ये रहा, तो 40 हो जाएगा, डेबिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, 25 और 15 40, क्रेडिट कहीं हो ही नहीं रहा पीपी, और कहीं और डेबिट भी नहीं हो रहा, तो बस यही आ जाएगा। टोटल कितना आ गया जी, ये टोटल करना जरा, 68.9, 68.9। करंट लायबिलिटी कितनी थी बेस्ट लिमिटेड में, 20, कितनी थी 20, और करंट लायबिलिटी को क्रेडिट किया है 2 से, लायबिलिटी क्रेडिट यानी प्लस, तो 20 और 2 कितना हो गया 22। लेकिन एक जगह करंट लायबिलिटी डेबिट भी हो रही है, ट्रेड पेबल नाम की करंट लायबिलिटी जो खत्म हो रही है आपस में कट के, एसेट भी खत्म हुआ था 1 लाख से अभी, तो लायबिलिटी भी खत्म होगी। तो 20 + 2, 22 - 1 क्या आया 21, क्या आया 21। शेयर कैपिटल कितनी थी बेस्ट लिमिटेड के पास ऑलरेडी 20, और ये 10 की और इशू कर दी, ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड आता है यहाँ पे, इसको टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो यार, इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड लिख दिया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस सर जी, यस सर जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20 और 10 30, शेयर कैपिटल में आ गया 30, शेयर कैपिटल में आ गया 30। अब रिजर्व सरप्लस की बात कर लेते सर, पहले से कितने के रिजर्व्स थे 10, और एंट्रीज में एक जगह ये रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, रिजर्व क्रेडिट हो रहा है यानी प्लस, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। फिर कैपिटल रिजर्व 0.1 से डेबिट है तो माइनस कर दो 0.1, और उसके बाद एसपीआर नाम का रिजर्व क्रेडिट है 5, वो प्लस कर दो 5, क्या आया 17.9। 10 का रिजर्व पहले से था, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ 3 से, वो प्लस कर दो, फिर कैपिटल रिजर्व डेबिट हुआ 0.1 से, वो माइनस कर दो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हुआ 5 से, वो प्लस कर दो, 17.9 पे आ जाओगे। और ये 30 कैसे आया, 17.9 कैसे आया, 21 कैसे आया, और ये करंट एसेट्स कैसे आया, इसके लिए 4 नोट्स टू अकाउंट्स बना देना आप। तो ये हो गया 51, 61, 68.9। मेरी बैलेंस शीट टैली है, मेरी बैलेंस शीट टैली है, मैं नोट्स टू अकाउंट्स भी बनवा देता हूँ आपको, मेरी बैलेंस शीट टैली है। लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। बच्चे कहेंगे सर बनवा ही नहीं थे किसी भी क्वेश्चन में, है कुछ नहीं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, रुपीन लैख, इसमें कोई प्रेजेंटेशन का इतना बड़ा हुआ नहीं है, बस आपको क्लियरली बताना है कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। पहला नोट्स टू अकाउंट्स है शेयर कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। तो पहले से कितने की थी, पहले से कितने की थी 20 लाख की थी ना, बोले यस नो, तो पहले से थी 20। इसको वैसे लिख दो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। उसके बाद क्या लिखो, इशूड शेयर कैपिटल, और इशू कितनी करी है आप लोगों ने अभी
और इशू कितनी करी 10, तो टोटल कितना हो गया 30, टोटल कितना हो गया 30। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस कितना था 20 तो था, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10, ओपनिंग बैलेंस था 10। इसमें प्लस क्या कर दोगे, पहले कैपिटल रिजर्व, लेकिन ऐसे मत करना, पहले कैपिटल रिजर्व 5 का प्लस करो फिर 0.1 का माइनस करो, 5 माइनस 0.1 करके सीधा 4.9 प्लस कर देना। ठीक है सर, फिर उसके बाद अच्छा 3 था, सॉरी, ऐसे मत करना, पहले कैपिटल रिजर्व को 3 प्लस करो फिर 0.1 करके माइनस 0.1 करके अलग से दिखाओ, सीधा ही कर देना। 3 माइनस 0.1 2.9 प्लस कर दो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5, ये हो गया 17.9, 17.9। थर्ड बनाएंगे करंट लायबिलिटीज के लिए, करंट लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस कितना था करंट लायबिलिटीज का जो ऑलरेडी थी बेस्ट लिमिटेड के पास 20 प्लस टेक ओवर कितनी कर ली, लायबिलिटीज टेकन ओवर 2 माइनस ट्रेड पेबल्स 1, तो ये क्या आ गया आपका 21। उसके बाद पीपी और नॉन करंट एसेट्स में कुछ खास था नहीं, करंट एसेट्स के लिए बना लो। नंबर 4 करंट एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना 20 प्लस करंट एसेट्स टेकन ओवर 5, उसके बाद माइनस जो क्या हटाया था हमने, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाते टाइम, 0.1 किया था, 0.1, और ट्रेड रिसीवेबल्स को भी क्रेडिट किया था, ट्रेड रिसीवेबल्स 1, तो ये बचेगा 23.9। खत्म। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं, क्या रहता है पीसी का वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बोनस शेयर्स तो पुरानी कंपनी ने दिए थे ना, पुरानी कंपनी ने बोनस शेयर्स दे दिए, उसके बाद अपने आप को सामने वाली कंपनी को सौंप दिया, सामने वाली कंपनी ने अकॉर्डिंगली उनको परचेज कंसिडरेशन दिया। नई कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करती तो नई कंपनी की बुक्स में ये एंट्री पास हो जाती, रिजर्व्स एंड सरप्लस उसका डेबिट हो जाता और उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती। 20 में क्या किया था हमने, प्लस टेकन ओवर 5 माइनस 0.1 और 1, तब आया था 23.9,
5 था टेकन ओवर, ये गायब हो जाता है पता नहीं कैसे यार। 1 था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और 1 था ट्रेड रिसीवेबल। हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट, यहाँ भी लिखना रुपीन लैक्स, रुपीन लैक्स। पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट, यहाँ भी लिखना रुपीन लैक्स। पेमेंट किसको करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इसकी 10 लाख की कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150। भाई सीधा सीधा आप समझिए ना, 10 लाख रुपए आपके लगे हुए थे, 10 लाख रुपए आपके लगे हुए थे, यस सर नो? ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 के बदले 150 वाले शेयर्स मिलेंगे, 100 के बदले 150 वाले शेयर्स मिलेंगे। तो 10 लाख शेयर्स अगर 100 रुपए के थे तो कितने शेयर्स थे? 10,000। कितने शेयर्स थे? 10,000। उतने ही शेयर्स 150 वाले मिल जाएंगे आपको, तो कितनी कैपिटल हो जाएगी आपकी? 15 लाख। शेयर्स घटेंगे नहीं, उतने ही रहेंगे। राइट 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 राइट। वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि अगर 100 के बदले 150 का शेयर है तो कम शेयर्स में काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में वो केस नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है उतने ही शेयर्स आपको देंगे 150 रुपये वाले जितने पहले थे। ठीक है, उतने ही शेयर्स 150 वाले मिलेंगे जितने पहले। तो पहले कितने शेयर्स थे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000। उतने ही शेयर्स 150 वाले मिल जाएंगे आपको, तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। कितना हो जाएगा? 15 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं भी नेसेसरी इक्विटी शेयर्स या लेसर इक्विटी शेयर्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो कह रहे हैं बस वैल्यू के बेस पर शेयर्स दिए जाएंगे, वैल्यू के बेस पर शेयर्स दिए जाएंगे, 100 150 के बेस पर। तो इसका मतलब क्या समझोगे? हर एक 100 वाले शेयर के बदले में हर एक 150 वाला शेयर दिया जाएगा, तो 10,000 के बदले में 10,000 शेयर ही मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई पुरानी कंपनी यानी बेटर लिमिटेड का एक शेयर कितने का है? 100 का। बेस्ट का कितने का है? 150 का। और आगे एक लाइन लिख दी, शेयर्स विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। इन्हीं के आधार पर शेयर इशू करो। तो एक 100 के बदले में एक ही 150 वाला, यही अज्यूम करेंगे। तो 10,000 के बदले में 10,000 150 वाले। ठीक है सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कनेक्ट करना बच्चों। चलिए, थैंक यू।